भाई रोमन रेंज कुछ सुना? नहीं नहीं भाई, कुछ हुआ है क्या? तुम कहाँ किस दुनिया में रहते हो? थोड़ा बाहर की भी खोज खबर रखा करो। दरोगा, मेरी ये सब आदत ही नहीं है, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। तुम्हारी इसी बात का तो फायदा उठाकर हगनुआ तुम्हारी गद्दी पे कुंडली मार के बैठ गया। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आखिर हुआ क्या? तुम क्या बताने वाले थे? अरे सुनने में आ रहा है कि ट्रिपल एच का सरवा सेन मिकमैन एडब्ल्यू वालों से हाथ मिला लिया है। हाँ यार, मैंने भी ये कहीं किसी को कहते हुए सुना था, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों भैया ट्रिपल एच, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? रोमन रेंज, उस ससुरी वाले के बारे में बात मत करो, वो हमारा साला नहीं, हमारी जिंदगी का झाला है। अरे वो ससुरी वाला कहीं जाके मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी वो एडब्ल्यू में जाके उखाड़ी क्या लेगा? ऐसा ना कहो, वो बटला दिमाग का बहुत तेज है। अरे ये सब दुनियादारी छोड़ो, वो जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अरे दरोगा, वो कहाँ है? खूंटा खूंटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या सबसे आखिर में बैगन ब्रांच रोमन के पीछे कोने में बैठा हुआ है? क्यों बे खूंटा, जब काम बिगड़ गया तो कोना धर लिया, वैसे तो बड़ा कूद कूद के हाथ उठा रहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। चाचा, हमने क्या किया है? हमारे ऊपर क्यों इतना भड़क रहे हो? ससुरी वाले, तू भड़कने की बात कर रहा है? एक बार तू हमारे सामने तो आ जा, फिर देख कैसे तुझे मार के बंदर बनाता हूँ। अबे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप देखा है कितनी आई है? हाँ तो पूरे स्मैकडाउन पे मैं अकेले था क्या? और भी तो लोग हैं, उनसे भी तो पूछो। ससुरी वाले, लेकिन चैंपियन तो तू है। मैं तो साला अब पछता रहा हूँ कि तुम्हें आखिर चैंपियन बनाया ही क्यों। हाँ तो तुम लोग तो चाहते ही यही थे कि बस मैं तुम लोगों के लिए सोने की मुर्गी की तरह अंडा देता रहूं और कभी चैंपियन उम्पियन ना बनूं। वो तो हमारे अपने चाहने वालों का तुम्हारे ऊपर इतना दबाव पड़ा कि तब जाके तुम लोगों ने हमें जबरदस्ती का चैंपियन बनाया। और जब से मैं चैंपियन बना हूं, तब से तुम लोगों ने आखिर हमारे साथ किया क्या? हमें साला कूड़े कचड़े की तरह इस्तेमाल किया। अब हमें आस्टन थ्योरी और ग्रेसन वालर जैसों के साथ अगर भिड़ाओगे तो क्या होगा? हाँ तो तू भी तो अपने लिए आसान आसान ही शिकार ढूंढ रहा है। केविन ओवन के अलावा कोई दूसरा नहीं था क्या? सभी को पता है कि केविन ओवन तुम्हारे सामने बकरे की तरह कट जाएगा। दरोगा, बैस इन बर्लिन में मामला पलट भी सकता है। केविन ओवन क्या पलट सकता है भाई? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? हमने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था भाई, हम तुम्हें सिर्फ मौका देंगे, चैंपियनशिप का सपना मत देखना। मतलब तुम्हें मौका मिलते ही तुम्हारी नीयत डोलने लगी ना? अरे भाई जे उसो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि हगनुआ अपनी पूरी गैंग के साथ तुम्हारे ऊपर धावा बोलने के लिए घात लगा के बैठ चुका है। सैमी ज़ेन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो ये कि मैं सभी को हराकर आईसी चैंपियन का दावेदार बन के निकलूंगा और हमारा और फैयाज टक्कर का जब भी मैच होगा, मैं उसे हराकर नया आईसी चैंपियन बन जाऊंगा। अरे जे उसो, दिन में सपने देखना बंद कर दो। तुम्हारी पूरी खानदान जब हमारे बाप दादा के सामने कभी नहीं टिक पाई, तो तुम क्या चीज हो? तुम हमारे सामने कैसे टिक पाओगे? अबे ओ ससुरी वाले फैयाज टक्कर, मैं नहीं जानता कि तेरा और जे उसो का क्या है चक्कर। तुम्हारा उसके साथ जो भी है तुम उसी से समझो बूझो। अगर तुम हमारी फैमिली को बीच में लाए तो कर दूंगा तुम्हें पंचर। और जे उसो देखो, मैं तो कहता हूँ कि हमें रोमन रेंज से हाथ मिला लेना चाहिए। नहीं सैमी ज़ेन नहीं, मैं मंडे नाइट रा छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सीधा सीधा बोलो ना कि तुम रिया रिप्ली को छोड़ के नहीं जाओगे, बात खत्म। लगता है कि औरों की तरह तुम्हारे भी सर पे रिया रिप्ली की गुलामी का भूत सवार हो गया है। मारो मिस्त्री चाचा मारो, इस ससुरी वाले की मार के सारी बदतमीजी बाहर निकाल दो। अरे यार, इतना बड़ा बदतमीज लड़का तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। चला जा बे मोबिल गिरीश, यहाँ से चला जा, दिमाग ना खराब कर, नहीं तो ईंटा पत्थर चला दूंगा। दूसरों की जूठी प्लेट चाटने वाला बड़ा आया है। तुम भी तो दूसरे की जूठी प्लेट ही चाट रहे हो। यकीन ना हो तो बटलरवा से पूछ लो, इसने अंदर अंदर क्या गुल खिलाया होगा। मजनू मोबिल गिरीश, हमारा नाम बीच में ना लाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अरे भाई रैंडी आर्टन, किस सोच में डूबे हुए हो? तुम भी कुछ बोलो। दरोगा, मैं सोच रहा हूँ कि बैस इन बर्लिन में चैंपियन बनने के बाद सबसे पहले मौका तुम्हें दूं। भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने कहा क्या? बैस इन बर्लिन में जब तुम्हारे पिछवाड़े पे पट्टा मार मार के तुम्हारा दिमाग खोलूंगा ना, तो उसके साथ साथ तुम्हारा कान भी बढ़िया से खुल जाएगा। ससुरी वाले दरोगी दरोगा, फालतू ना बोलो, नहीं तो पकड़ के रेल दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। ट्रिपल एच, तुम हमारे बारे में हर जगह कहते रहते हो कि मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने हमें बुलाया नहीं। देखो ब्रॉक लेसनर, मैं ये बात लोगों का दिल रखने के लिए बोल तो देता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत का और ज्यादा कचड़ा ना हो,
तो तुम जहाँ हो वहीं से वहीं अपने घर वापस चले जाओ, इधर आने के बारे में सोचो मत। अरे यार रोमन ने तुमसे एक जरूरी बात पूछना तो मैं भूल ही गया। क्या भाई, जब तुम्हें 2 दिन के बाद जाना ही था तो फिर समर सलाम में आखिर आए ही क्यों? इससे अच्छा आते ही नहीं। दरोगा ये बात इन लोगों से पूछो, इन्हीं लोगों को बहुत हड़बड़ी थी। एक आध बार तो ऐसा लगता है कि WWE वालों ने तुम्हारे पिछवाड़े लात मार के तुम्हें यहाँ से वापस भेजा है।